साथियों, आम तौर पे मैं सभी से कहता हूँ कि ऐसा ट्रिक याद करने से बचिए जिसको याद करने में आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़े। लेकिन जब बात सवाल आने की हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ से एक सवाल ज़रूर आता है परीक्षा में, तब इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही एक सवाल आता है दोस्तों परीक्षा में बौद्ध संगीतियों से। आप सभी लोग इससे भलीभांति परिचित होंगे। इनको हम लोग आगे जब बौद्ध काल पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित, तब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल ट्रिक देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से एक सवाल ज़रूर आता है। बात आती है कि इसको रटा कैसे जाए। तो रटने के लिए इसको जो है लिखकर अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लीजिएगा या फिर सामने दीवार पर चिपका लीजिएगा। 2 से 3 या 4 बार जो है आपकी नज़रों से जब ये गुजर जाएगा तो वो आपको भली भांति याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा याद होगा कि कैसा भी घुमा के पूछ ले, आपसे सवाल का उत्तर गलत नहीं होगा। तो RBPK/AK/MSMB इतना याद रखिएगा। ऊपर जो है जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई वो स्थान है। नीचे किसके समय में, मतलब किसके शासनकाल में इनका आयोजन हुआ, तो वो राजा दिए गए हैं या शासक दिए गए हैं, और उनके नीचे जो है अध्यक्ष दिए गए हैं संगीतियों के। तो पहली बौद्ध संगीति दोस्तों राजगृह में आयोजित हुई। आर का मतलब राजगृह है। यह किसके शासनकाल में आयोजित हुई दोस्तों, तो अजातशत्रु के समय। ए का मतलब अजातशत्रु है। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की, तो महाकश्यप ने की थी दोस्तों। एम से महाकश्यप हो गया। फिर दोस्तों बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की। कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ दोस्तों। तो वैशाली जो है बी से संबोधित हो रहा है, बी से वैशाली। किसके शासनकाल में आयोजित हुई दोस्तों यह संगीति, तो के का मतलब हो गया है कालाशोक। कालाशोक के समय में इसका आयोजन हुआ। फिर किसने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों, तो एस का मतलब है सबकामी। सबकामी या फिर कहीं कहीं आपको सर्वकामी भी मिलेगा, तो इससे घबराइएगा मत, अलग अलग नाम मिल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ही नाम उच्चारण में ही आपको कुछ अंतर मिलेगा, बाकी अंतर नहीं मिलेगा। बाकी जो जानकारी आपको दी जा रही है एकदम ऑथेंटिक है और सत्य है। फिर बात करें तीसरी बौद्ध संगीति की दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति दोस्तों पी का मतलब है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की आपसे बर्तनी भी पूछ ली जाती है दोस्तों। तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। किसके समय में हुई, ए का मतलब है अशोक के समय में हुई। और अध्यक्षता इसकी किसने की थी, एम का मतलब है मोगली पुत्तिस ने की थी। बात करें चौथी बौद्ध संगीति की दोस्तों, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ, के से कुंडलवन में। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। शासक कौन था इस समय, कनिष्क था, याद रखिएगा। अध्यक्षता इसकी किसने की दोस्तों, बी से वसुमित्र ने की, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ हो गई। इतना याद कर लीजिए, आपका एक सवाल पक्का हो गया दोस्तों। फिर एक सवाल आपसे सुदर्शन झील से पूछा जाता है। यह जानकारी आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगी दोस्तों। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है, गुजरात के, याद रखिएगा। इससे संबंधित एक ट्रिक है कारसपान PTSP। ऊपर शासक है, नीचे राज्यपाल है। तो शासक कौन कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, पहला शासक। इसने इसका निर्माण कराया था, किसका, सुदर्शन झील का। तब जो है दोस्तों राज्यपाल कौन था, पुष्यगुप्त था। इसका राज्यपाल पुष्यगुप्त था। इसने जो है इसके माध्यम से निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के माध्यम से। फिर दूसरे स्थान पे अशोक है दोस्तों। बाकी इसके बाद जो भी शासक हुए हैं दोस्तों, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। मतलब जब ये कमज़ोर पड़ गई, टूट फूट गई, या फिर और चीज़ें, इसमें जल का अभाव हो गया या जल की कमी हो गई, तो मतलब उसको हरा भरा किसने कराया, एक तरह से कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल हैं पुष्यगुप्त, उन्होंने इसका निर्माण कराया। उसके बाद के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो दूसरी बार जो है ए का मतलब अशोक हो गया दोस्तों। अशोक ने इसका जीर्णोद्धार कराया, किसके माध्यम से, तुषास्प के माध्यम से। फिर
तीसरी बार जीर्णोद्धार जो है दोस्तों शक शासक रुद्रदामन ने कराया। किसके माध्यम से? अपने राज्यपाल सुविशाख के माध्यम से। तो एस का मतलब सुविशाख है, टी का मतलब तुषास्प है, पी का मतलब पुष्यगुप्त है। फिर दोस्तों चौथी बार इसका जीर्णोद्धार दोस्तों गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कराया। किसके माध्यम से? अपने राज्यपाल पर्णदत्त के माध्यम से। कैसे याद रखना है? स्कंद जो पौधा होता है दोस्तों, पेड़ होता है, उसमें कंदराएं होती हैं, कंद होते हैं, ठीक है, कंदराएं होती हैं और क्या होते हैं? पर्ण होते हैं, पत्ते होते हैं। तो कंद और पर्ण दोनों को मिला के देखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो पर्णदत्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो ये दोस्तों सुदर्शन झील हो गई। अब भारत पर विदेशी आक्रमण देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यवनों ने किया, उसके बाद शक, फिर पहलव या फिर पल्लव, और चौथे थे कुषाण। यह सवाल इस बार यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया है। ट्रिक क्या है दोस्तों? यस पक, इतना याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये 3 सवाल आपको, 3 क्या कई सवाल आपसे यहाँ पर घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। धन्यवाद।